ध्वनिर्वर्णा पदम् वाक्यमित्यास्पद चतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादि भेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोजमुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है ध्वनि कार्यक्रम भारतीय कला की मूल दृष्टि। इस कार्यक्रम में प्रस्तुत है डॉक्टर कपिला वात्स्यायन का व्याख्यान। डॉक्टर कपिला वात्स्यायन जी भारत की सुप्रसिद्ध विद्वान और कला मर्मज्ञ हैं। आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की निदेशक रही हैं। आपने संस्कृति विभाग के कई पदों को भी सुशोभित किया है। प्रस्तुत है कार्यक्रम भारतीय कला की मूल दृष्टि। इससे पहले आपने इसका पहला भाग सुना। आइए अब सुनते हैं इस कार्यक्रम का दूसरा भाग। कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण और निर्देशन किया है अमर बहादुर यादव ने। भारतीय प्रतिमाओं की रचना के ये विधान व्यापक रूप से फिर सभी धाराओं, सभी शैलियों और सभी प्रदेशों में इनका प्रयोग हुआ और इनका अनुसरण। उसमें हर प्रदेश की एक विशिष्टता रही, हर प्रदेश और काल की एक विशिष्टता रही, लेकिन भारतीय शिल्पकार ने कभी ये नहीं कोशिश की कि वह जिसको कि पश्चिम शिल्प में कहते हैं पोर्ट्रेचर करे या बिल्कुल यथार्थ की एक आकृति बनाए, क्योंकि उसका आग्रह तो शाश्वत पक्ष पर था और उसका आग्रह शरीर के मसल्स पर नहीं था। उसका आग्रह था जो हमारे शरीर का जो अमूर्त रूप है और उसमें से, उन रेखाओं में से जो भाव उत्पन्न हो सकता है उसका संप्रेषण हो। भारतीय प्रतिमाओं के और बहुत से नियम हैं, लेकिन उनकी ना बात करते हुए हम एक और बात करें जिस पर कि काफ़ी विवाद हुआ, कम से कम पिछले 200 साल में तो हुआ, इधर नहीं है। लेकिन जब पश्चिम ने भारतीय शिल्प को देखने की चेष्टा की तो वहाँ के जो लेखक थे, वहाँ के जो विद्वान थे, उनको जो स्तूप थे, जो बुद्धिस्ट आर्ट था, वो तो पसंद आया और उसको उन्होंने माना कि वो बहुत उत्कृष्ट कलाकृतियाँ थीं। लेकिन जब वो 5वीं और 6ठी शताब्दी की जो प्रतिमाएं थीं और उनको उन्होंने देखना शुरू किया और उन्होंने देखा कि ये तो देवी देवताएं जो हैं और जो प्रतिमाएं हैं, किसी के अनेकों सिर हैं, किसी की अनेकों बाहों हैं और कोई पशु पर खड़ा है और किसी का आधा शरीर पक्षी है और आधा शरीर मनुष्य का है, तो वो बड़े घबराए। उन्होंने कहा कि हम किस संसार में आ गए। और इसलिए बड़े बड़े महान लेखकों ने, जैसे गेटे ने और फिर रस्किन ने,
उन लोगों ने इन प्रतिमाओं की बहुत आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये तो हॉरेंडस, मॉन्स्ट्रस, क्योंकि ये कभी मनुष्य का शरीर जो है उसमें बहुबाहु हुए हैं, बहुत से सिर हुए हैं, ये कौन सी कल्पना है। लेकिन इस बात पर जरा गंभीरता से सोचें, और भारतीय विद्वानों ने उसका उत्तर भी दिया, तब भी दिया, और अब भी उसके विषय में कुछ कहना बाकी रह जाता है, क्योंकि अभी तक अनेक प्रकार की अवधारणाएं हैं बहुशिर और बहु बाहों पर। देखिए, आप और मैं और कोई भी प्राणी मात्र के अनेक रूप होते हैं ना। कभी आप हंसते हैं तो कभी आप रोते हैं, कभी आप प्यार करते हैं तो कभी आप घृणा करते हैं, कभी आप किसी को ताड़ना देते हैं तो कभी आप किसी से भयभीत होते हैं। तो भारतीय कृतिकार ने ये देखा कि ये जो जितने भी रूप हैं वो एक ही में समावित हैं, एक ही व्यक्ति के और एक ही धारणा के अनेक रूप हो जाते हैं। और ये जो सिद्धांत भारतीय दर्शन का था, एक और अनेकता का संबंध, जो कि उपनिषदों में बार बार आया और जिसकी की बात पहले भी की गई कि रूप रूप प्रतिरूप बहुव, और ये जो उसका मूर्त रूप इन प्रतिमाओं में आया। क्योंकि जब भी देवी देवताओं की कल्पना की गई और उनको एक मानव बुद्धि ने ही उनकी कल्पना करके और ये देवी देवताओं की सब रचना की, तो उनको पहले दो तरह का वर्गीकरण किया गया। एक सौम्य मूर्तियाँ, सौम्य शांत मूर्तियाँ, और दूसरा उग्र रूप। ये एक प्रकार का वर्गीकरण था। और इसलिए जिन लोगों की ये दृष्टि नहीं थी और जो समझ नहीं सकते थे, उन्होंने जो सौम्य मूर्तियाँ थीं उनकी बहुत प्रशंसा की, और जो उग्र मूर्तियाँ थीं उनकी बहुत निंदा की, क्योंकि उन्होंने कहा कि कला में तो सब बिल्कुल बहुत सुंदर परिष्कृत होना चाहिए। लेकिन भारतीय दृष्टि ने ये देखा कि जीवन में तो हर प्रकार के रंग हैं, जीवन में तो इंद्रधनुष की तरह अनेक प्रकार के रंग हैं, अनेक प्रकार की भावनाएं हैं, और इसीलिए कला के सिद्धांत में रसों के अनुसार वो उसमें श्रृंगार भी है, उसमें हास्य भी है, उसमें विभत्स भी है, उसमें रौद्र भी है, उसमें भयानक भी है, उसमें अद्भुत भी है, उसमें शांत भी है। तो इसलिए जो विष्णु की, शिव की और देवी की प्रतिमाएं बनी, वो इन सब रूपों को देखकर और इन देवी देवताओं के जो कार्य थे और उनसे जो कथानक जुड़े हुए थे, कभी उनकी कल्पना की गई 4 हाथों के साथ, जैसे चतुर्भुज विष्णु की, 2 हाथों में, एक में चक्र और शंख, दूसरे 2 हाथों में, एक में गदा और चौथा अभय मुद्रा में। और जब और कल्पना की गई तो उनके सहस्त्र हाथ बने, और देवी की मूर्तियों में कभी 12 हाथ बने, कभी 18 हाथ बने, और कभी वहाँ भी सहस्त्र हाथ बने। और वो केवल हिंदू मूर्तियों तक सीमित नहीं था, वो बौद्ध मूर्तियों में भी, विशेषकर अवलोकितेश्वर की मूर्तियों में हमें ये अनेक बाहों दिखाई देती हैं। फिर रही बात मुखों की, मुखों में फिर वही है कि न केवल एक सौम्य, एक लास्य और एक तांडव का रूप विशेषकर शिव के संदर्भ में है, लेकिन एक अघोर रूप भी है और एक पुरुष का रूप भी है,
और एक स्त्री का रूप भी है, इसीलिए अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई। क्योंकि ये जो प्राणी मात्र है, जो जीव है, वो ये अलग अलग द्वंद्व में नहीं है, वो एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। विष्णु की मूर्तियां हमें हर क्षेत्र में मिलती हैं। हमने देवगढ़ की बात की थी, वहाँ पर शेषशायी विष्णु हैं, लेकिन उसके साथ एक बहुत ही सुंदर और एक चित्र है, वो है विष्णु वराह के रूप में। अब हमें ये भी देखना है कि इन सब मिथकों में एक 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 करके जैसे गुत्थी खुलती जाती है, एक ही मूर्ति में कितने कथानक एक साथ कहे जाते हैं। विष्णु के दशा अवतार की कल्पना की गई। वो मत्स्य थे, वो कूर्म थे, वो वराह थे, वो वामन थे, वो नरसिंह थे, वो परशुराम थे, वो राम थे, अंततः वो बुद्ध भी थे और वो कल्कि भी हैं। यानी हर युग में एक दूसरे अवतरण में और अवतार में वो अवतरित होते हैं। एक तरफ विष्णु के ये रूप अंत में जाके एक भव्य भव्य विष्णु या कृष्ण के रूप में हमारे सामने आते हैं, और वो भी भारतवर्ष के करीबन सभी प्रदेशों में मूर्तियाँ वो पाई जाती हैं। यानी विष्णु विश्व रूप के। गीता के 11वें अध्याय में इस विश्व रूप का वर्णन है, जहाँ अर्जुन को कृष्ण अपने विश्व रूप का दर्शन देते हैं। यानी जो जड़ है, जो चेतन है, जो छोटा है, जो बड़ा है, जो पशु है, जो पक्षी है, जो मत्स्य है, जो कूर्म है, जो वराह है, जो हस्ती है, जो मृग है, जो हर प्रकार का जीवन है, वो सब इस विश्व रूप में है। हमें इसलिए विष्णु की प्रतिमाओं में 3 धाराएं दिखाई देती हैं। एक जो कि दशा अवतार की धारा है, और वो सब जगह विष्णु दशा अवतार के रूप में, उनके अलग अलग अवतारों के रूप में। दूसरा, जिस प्रतिमा को फिर स्थापित किया जाता है, जिसका अभिषेक होता है, जिसमें अधिकतर वो चतुर्भुज के रूप में, और पाल और बंगाल के जो विष्णु हैं उसमें उनके दोनों तरफ कभी सरस्वती और लक्ष्मी, अन्य स्थानों पर भूदेवी और श्रीदेवी तो उसके साथ मिलते हैं। लेकिन विष्णु तो संसार और विश्व के प्रिजर्वर थे, लेकिन शिव के अवतार तो नहीं हुए। लेकिन शिव के तो अनेक रूप हुए, और हर रूप का एक कथानक के साथ कोई संबंध है। कभी वो भिक्षाटन है, तो कभी वो दक्षिणामूर्ति हैं, और कभी वो तीनों लोकों के संहार करने वाले हैं, और कभी वो पार्वती के साथ बैठे हुए सोमस्कंद हैं, और सोमस्कंद दोनों के बीच में है। शिव के साथ जो कथानक जुड़े हुए हैं, उनका जो चित्रण भारतीय शिल्प में होता है वो अद्भुत है। बहुत से शुरू से ही हमें उदाहरण मिलते हैं, लेकिन एक ही उदाहरण की बात करें, और वो आपको वो शायद कहानी याद नहीं है कि शिव और पार्वती कैलाश में बैठे थे, और कैलाश पर्वत में वो चौसा खेल रहे थे, बड़े आनंद से बैठे थे। तो रावण ने कहा कि मैं तो वहां जाऊंगा। कुबेर ने उनका रास्ता रोक लिया, और उन्होंने कहा कि आप नहीं जा सकते वहां पर, और इस समय शिव पार्वती की लीला हो रही है। रावण को गुस्सा आया। रावण कैलाश पर्वत में नीचे बैठे, और उन्होंने कोशिश की कि कैलाश को जोर से हिलाया जाए। अब हुई नहीं रुचिकर कथानक। इसको लेकर इतने सुंदर और भव्य शिल्प के चित्र हमारे सामने, और उनमें से एक इतना महत्वपूर्ण है वो कैलाश मंदिर, जहाँ की कैलाश मेरू
के रूप में और मंदिर के रूप में एक चट्टान में से निकाला गया, वहीं पर रावण कैलाश को हिलाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन शिव की अन्य प्रतिमाओं में अनेक प्रदेशों में से हमें इधर मध्य प्रदेश में और दक्षिण में और पूरब में बहुत ही सुंदर उदाहरण मिलते हैं। कहीं शिव का रूप अर्धनारीश्वर लोगों को अधिक प्रिय है, कहीं भिक्षाटन का, और कहीं जैसे दक्षिण में दक्षिणामूर्ति का। लेकिन सबसे प्रिय और सबसे उत्कृष्ट तो शिव का वो रूप है जिसे हम त्रिभंग के, और वो है नटराज का। शिव नृत्यों के राजा थे। उन्होंने वो 108 प्रकार के नृत्य, जिसकी बात नाट्यशास्त्र में हुई है, और ये नृत्य संहार का भी है, ये पंचभूतों का भी है, ये पंच क्रियाओं का भी है, ये संसार में उस अविद्या का नाश किया भी है, और ये जो हर समय काल, जिसका न आदि है न अंत है, उसका प्रतीक है। इसी मूर्ति की इतनी तरह की कल्पना की गई, केवल कौशल के स्तर पर उसको हम जानते हैं कि ये त्रिभंग है और भुजंग त्रासित है, या दूसरा एक करण है जिसका नाम भुजंग अंचित है। लेकिन उसके कथानक में तो देखिए, उसके कथानक में देखिए कि क्या होता है। क्योंकि अब शिव की जो जटाएं हैं, उसमें वो जटाएं हम जानते हैं कि वो शिव की जटाएं हैं, लेकिन उन जटाओं में क्या एक छोटी सी एक स्त्री बैठी हुई है, एक छोटा सा एक चिन्ह बैठा हुआ है। वो कौन है? वो है गंगा। और गंगा शिव की जटाएं में कैसे आए, इसकी फिर से एक कहानी बनती है। इस प्रतिमा में तो शिव के ये सब जो रूप हैं, उनकी संहार मूर्ति का रूप, और ये जो प्रतीक है, जो कि काल का भी प्रतीक है, जो जीवन के चक्र का भी प्रतीक है, और जो ज्वाला का भी प्रतीक है, उसमें समावित हो जाते हैं और उसका समावेश होता है। लेकिन एक मिनट के लिए चलें उसी एक कथानक को देखते हुए, जिसमें गंगा जी आखिर इन जटाओं में क्यों बैठी हैं। तो अब हमें कुछ सदियां पहले भी जाना पड़ेगा, क्योंकि अब हम चले मामल्लपुर। मामल्लपुर की इस विशाल चट्टान में, क्या वो बड़ी चट्टान है, और उस चट्टान में हमें एक भव्य दृश्य दिखाई देता है। वो भव्य दृश्य फिर पूर्ण संसार का है, जिसमें हर तरह के जीव जंतु हैं, और एक व्यक्ति एक टांग पर खड़ा है। इस चट्टान को कुछ लोगों ने माना कि ये अर्जुन की तपस्या का दृश्य है महाभारत में से, कुछ और लोगों ने ये माना, और मैं ये इस दूसरे मत से सहमत हूं कि ये गंगा के अवतरण का दृश्य है। और गंगा का अवतरण कैसे हुआ, इसकी कहानी आपको मालूम है, शायद सुनी हो। लेकिन गंगा का अवतरण, जिसको कि हम रोज गंगा जी को देखते भी हैं, उनको मैला भी करते हैं, साफ नहीं रखते हैं। एक बार एक कथानक के अनुसार सागर था, और एक ऐसा राजा हुआ कि उसने सोचा कि मैं इसका सारा पानी पी जाऊं। तो उसने 3 अंजलियों में लेकर और सागर का पूरा पानी पी डाला, और यहाँ तो अकाल हो गया और धरती सूख गई। धरती सूख गई, पानी तो सब आकाश में चला गया। अब क्या किया जाए? अब सारे देवी देवता भागे, और उन्होंने कहा कि अब तो ये इसको किसी तरह से आकाश में से गंगा को नीचे लाना है, तो कैसे किया जाए? बड़ी प्रार्थना हुई, बड़े अनुष्ठान हुए, कोई नहीं माना। तब गंगा जी ने कहा कि अच्छा मैं आती हूँ, और
गंगा का आकाश से और गंगा, लेकिन गंगा एक चंचल महिला, युवती, और वो तो बड़े वेग से आने वाली थी। और उन्होंने कहा कि मैं तो ऐसे आऊंगी कि धरती में फिर प्रलय हो जाएगी और सब डूब जाएगा। फिर बड़ी परेशानी हुई, कहा कि अब क्या किया जाए। तो तब वो गए शिव जी के पास, जिसे कहा कि देखिए वो तो आएगी, लेकिन उसको तो किसी तरह से नियंत्रित करना होगा, टेम करना होगा, क्या किया जाए। तो फिर शिव ने कहा कि मैं अपने जटाओं को खोलूंगा और गंगा उसमें से बहकर, जिसको कि आज हम हरिद्वार या हरद्वार के नाम से जानते हैं, वहां तक वो पहुंचेंगे। इसका जो दृश्य महाबलीपुरम और मामल्लपुरम में अंकन किया गया है, जहाँ की गंधर्व भी हैं, जहाँ की पशु भी हैं, जहाँ व्यक्ति भी हैं, और एक उसी चट्टान में से एक गंगा का प्रवाह है। लेकिन मैं केवल कौशल की बात नहीं कर रही हूँ। हमने बहुत शुरू में कहा था कि भारतीय चित्रकला, भारतीय कलाओं में, भारतीय दृष्टि में, भारतीय विश्व दर्शन में एक ये जो मनुष्य और प्रकृति का, और मनुष्य और उसके लोभ का, और मनुष्य और उसके तपस का संबंध है। तो ये जो मिथक है, ये पर्यावरण के अनुसार इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सागर आखिर कोई भी विज्ञान आपको बताता है कि वो पानी वेपर्स होके और ऊपर चला जाता है। कोई भी ये बताता है कि वही हम जिसको मानसून जानते हैं वो क्या आता है। ये भी हम जानते हैं कि वो जो बादल हैं वो हमारे हिमालय पर जाते हैं और वहाँ पर ग्लेशियर्स बनते हैं, उसमें से गंगोत्री में से गंगा निकलती हैं। इस मिथक में से क्या निकलता है? एक व्यक्ति का, मनुष्य का लोभ, दूसरा तपस के बिना कोई किसी तरह का फल नहीं, तीसरा कि अगर जिस हिमालय में से गंगा निकलती है, उस हिमालय की जो वनस्पति है, जो उसका टॉप सॉइल है, जो उसके देवदार हैं, वो है शिव जी की जटा। शिव की जटा है वो पर्यावरण, शिव की जटा है वो प्रकृति का वो रूप जिसे हम सुरक्षित रखना है। तो इसलिए भारतीय शिल्प में चाहे वो ये गंगा की कथा हो और गंगा अवतरण की कथा हो, जो कि इस भव्य विशाल रूप से दिखाई गई है, या कि गंगा जो कि छोटी सी बैठी शिव की जटाओं में नटराज की मूर्ति में दिखाई गई हैं, या गंगा अवतरण के जो छोटी प्रतिमाएं हमें दक्षिण में मिलती हैं वो हो, या वराह हो, इन सब में एक बहुत बड़ा पर्यावरण का, मनुष्य और प्रकृति का जो परस्पर संबंध है, और मनुष्य को कैसे अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए, ये हमें मैसेज इस कला का मिलता है। भारतीय कला की मूल दृष्टि। अभी आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। व्याख्यान दिया था डॉक्टर कपिला बादशायन ने। निवेदक थे डॉक्टर कौशल शर्मा। ध्वनि मुद्रण और कार्यक्रम निर्देशन किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा प्रस्तुत किया गया।